बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादर ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। होंडा सिटी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। अब बारी आ गई है अलॉय रिम्स की। इनको पेंट तो हो गया हुआ है लेकिन इसमें हवा भरनी है। उसकी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने पंप रखा हुआ है हवा भरने के लिए। ये ट्रैवलिंग में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपको टायर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये जस्ट उसमें हवा भरें और दोबारा शर्त ये कि आपका ट्यूबलेस टायर होना चाहिए। तो इस ऐसे मुकाम पे आपको पहुंचा देता है जहाँ पे आप जाके इजीली अपने टायर को पंचर लगवा सकते हैं। तो ये चीज़ गाड़ियों में होनी चाहिए। अभी इस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन 2400 है। अमान ऑटो में मैंने पढ़ा देखा था, मेरा ख्याल है मैंने उनसे पूछा था तो 2400 उन्होंने बताई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन इसके राउंड में ही कहीं है पे इसकी प्राइस। मैंने लिया था तकरीबन 1600-1700 का, काफ़ी पुराना है मेरे पास, अब इसकी प्राइस बढ़ गई हुई है। तो इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसकी ये तार होती है, इसमें 12 वोल्ट से ऑपरेट होना होता है। ये इसका पीछे ऑन ऑफ के लिए बटन दिया होता है। ये ऐसे करेंगे ऑन हो जाएगा। ये इसका प्रेशर होता है, ये इतना इसमें प्रेशर है। ये गेज लगी हुई है, जैसे मैं इसके आगे हाथ रखूँगा तो ये गेज ऊपर जाएगी। ये प्रेशर इसका होता है। ये बटन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी जो तार होती है वो बैटरी के ऊपर लगी हुई है। इसका सिस्टम ये होता है कि यहाँ पे सिगार लाइटर दिया होता है इन्होंने। सिगार लाइटर का स्विच होता है जो कि सिगार लाइटर के अंदर लग जाता है, लेकिन मैंने वो स्विच उतारा हुआ है। मैंने डायरेक्ट 2 तारें बैटरी के ऊपर लगानी होती हैं और इससे हवा भर लेनी होती है। तो लेकिन जो ओरिजिनल इसकी सेटिंग आती है वो मैं आपको स्विच इसका दिखा देता हूँ। ये पड़ा हुआ है, ये इसका स्विच लगा होता है इसकी तार के आगे। आपने सिगार लाइटर के अंदर इसको प्लग इन करना है और ये आपका पंप ऑपरेशनल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ से तारें इसके अंदर से निकाल के फ़िलहाल बैटरी के साथ कनेक्ट करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके साथ भी चलता रहता है। वो मैंने इस वजह से उतारी कि मेरी तार टूट गई थी तो मैंने फिर इसको उतार ही दिया। दोबारा इसको मैंने काविये से सोल्डिंग नहीं की है इसकी। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको हवा भर के दिखाता हूँ किस स्पीड से हवा भरता है, क्या इसका रिज़ल्ट होता है। ये चारों व्हीलों में मैंने इससे हवा भरनी है और जस्ट इसको यहाँ पे लगाएंगे नोज़ल के ऊपर और लगा के हमने इसकी चूड़ी ऐसे घुमा देनी है। ये कनेक्ट हो जाएगा और इसको ऑन कर देना है और 30 पाउंड हमने हवा इसमें रखनी होती है। ये लेंगे, हो गया। अब यहाँ से इसको जो है ऑन करेंगे और ये हवा बढ़ना शुरू हो गई है। ये आप देखेंगे तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये देखिए तकरीबन 15 पे आ चुका है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता जाएगा और 20 पे आने वाला है। 30 पाउंड चारों टायर्स में हवा पूरी करनी है इसमें। इसको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना होता है। ये पाइप यहाँ से क्रैक हो जाता है, जैसे ये क्रैक होना शुरू हो गया तो इसका हल फिर ये होता है कि इसको यहाँ से उतारते हैं। ये नोज़ल होती है, इसको यहाँ पे उतार के पाइप का आगे जितना पीस काटते हैं, दोबारा इस नोज़ल के ऊपर चढ़ा के तो जुबली क्लम्प जो टाई क्लम्प होता है लोहे का जो 10 रुपये का मिल जाता है, हम उसको रख के यहाँ पे पेज टाइट कर देते हैं। वो क्लम्प लगा देते हैं इसके ऊपर। वो क्लम्प आपको दिखाता हूँ कौन सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी पे कहीं लगा होगा वो क्लम्प, कहाँ लगा होगा। जैसे इस पाइप के ऊपर अगर कोई क्लम्प लगना है तो ये तो इन्होंने तो ओरिजिनल दिया होता है। जैसे ये लगा हुआ है, ये देखें, ये जो क्लम्प लगा हुआ है ये जुबली क्लम्प होता है। तो ये आप ला के इसके ऊपर लगा के इसका पाइप रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये 20 तक हवा चली गई है, 21-22 तक चली गई है और इसको प्रेस करके देखते हैं। ये देखें, ये हार्ड हो गया, इसमें हवा चली गई है। तो अगर गाड़ी पंचर हो जाए उसके लिए भी मैंने किट रखी हुई है, वो भी 300-400 की किट आ जाती है। फीते भी रखे हुए हैं, ये देखें, या आप इसको पंचर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास रखी होती हैं कि ट्यूबलेस टायर होता है, अगर आपके पास ट्रैवलिंग में कोई इशू हो जाता है तो एमरजेंसी आपके ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। तो मतलब कि 2400-2500 का ये पंप आप एस्टिमेटेड लगा लें। 500 रुपये के ये फीते हैं जो इसके पंचर स्ट्रिप्स होती हैं। 500 की आप ये रफली कैलकुलेट कर लें, वैसे तो 300-400 की आ जाती है। 500 इसका लगा लें, 3000 हो गया। और इसके जो फिलर वगैरह होते हैं जिससे इसका ये स्ट्रिप को अंदर डालना होता है, वो सारा आप लगा लें। तो मिला जुला के तकरीबन 500 का वो किट लगा लें आप। 3500 रुपये की आपकी कंप्लीट एक्सेसरी बन जाती है। ये 30 पाउंड हो गई है हवा इसमें पूरी। इसको बंद करेंगे, ये देखें 30 पाउंड पूरी हो गई है। थोड़ी सी और बढ़ लेते हैं क्योंकि जब इस पाइप को उतारना थोड़ी सी हवा इसमें वहाँ से रिलीज़ भी करनी है उतारते हुए। तो ये 3500 रुपये आपका एक दफ़ा लगता है, लेकिन आपके पास कंप्लीट पंचर का सामान आ जाता है।
पंचर किट आ जाती है, कभी भी गाड़ी पंचर हो आप घर में पंचर वगैरह लगा सकते हैं। ये 30 पाउंड हो गई है। वैसे तो आगे 26 पीछे 28 रखते हैं हवा, लेकिन ये अभी चूँकि ये पहली दफ़ा भरी है तो इसका ये होगा किनारे वगैरह अच्छी तरह इसके आ जाएंगे टायर के ऊपर। अभी इसमें हवा भरी गई है, अब इसकी बारी है, इसमें भी हवा भरते हैं, तो उसके बाद ये टायर्स की फिटिंग वगैरह आ जाएगी। ड्रीम्स वगैरह धुलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से पेंट होने के बाद ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह आ चुकी है, तो इनको धोएंगे एक दफ़ा। ये ऑन हो गया और ये हवा इसके अंदर जा रही है ज़बरदस्त, और यहाँ से प्रेशर शो हो रहा है। तकरीबन 16-17 पे आ चुका है, 20 पे आने वाला है। शुरू में एकदम जल्दी से ऊपर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गेज 20 से 30 पे जाकर थोड़ा टाइम लेती है। तो वो किट भी आपको दिखाता हूँ ला के, किट भी मैंने रखी हुई है, वो भी किट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो मेरा ख्याल है कि उसी साइड पे पड़ी हुई है। इधर ही कहीं पड़ी होगी, इस तरह की वो पैकिंग में आती है, तो इस तरह की पैकिंग में किट आती है, वो भी एक होनी चाहिए। इधर ही कहीं तो होगी, ये नज़र नहीं आ रही, ये पड़ी हुई है। ये सारा सामान आपकी ये किट पंचर लगाने के लिए, उसके बाद ये इसके फीते, रस्सियाँ, इसकी स्ट्रिंग जो होती हैं एलिफेंट कंपनी की, ये और ये पंप, ये सारा सामान रफली खुला डुला आप अगर एस्टिमेट रखें तो ये 3500 रुपये का आ जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़, ये स्टिकर भी रख लिया करें साथ, कभी अगर टायर फट जाता है या कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो कोई जुगाड़ लगानी हो तो आपके पास ये स्टिकर भी होने चाहिए। तो वैसे तो टायर खुल के अंदर से पंचर लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास वो मशीनरी नहीं होती है कि हम घर में टायर खोल सकें, तो लेकिन फिर भी कभी अगर टायर में कोई कील यहाँ से घुस गया और वहाँ पे फीता नहीं चल रहा तो आप एल्फी वगैरह से भी भर सकते हैं, उसकी फिलिंग कर सकते हैं, एल्फी से भी पंचर अच्छा लग जाता है, या आप इसके ऊपर रख के यहाँ पे स्टिकर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का मतलब आपके पास होना चाहिए ये चीज़ें। ये 5 रुपये का एक स्टिकर आपको मिल जाता है, तो ये पत्ता तकरीबन 30-40 रुपये का पत्ता मिल जाता है, ये भी होना चाहिए। मतलब 3500 में आपके पास ये कंप्लीट पंचर का सामान आ जाता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ट्रैवलिंग के लिए। अभी ये तकरीबन 28 हो गई है, आगे 26 पीछे 28, लेकिन फिर स्टार्टिंग में सब 30-30 रखेंगे, उसके बाद रिलीज़ करके जब गाड़ी के बाद चल जाएगी थोड़ी थोड़ी हवाएं रिलीज़ करवा के आगे 26 पीछे 28 करवा लेंगे, उससे गाड़ी का सस्पेंशन ज़रा सॉफ्ट रहता है। अगर 30-30 हवा रखेंगे तो गाड़ी बहुत हार्ड हो जाती है, और अगर 30 से भी ऊपर चले जाएंगे तो गाड़ी के शॉक्स वगैरह फटने का भी खतरा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसलिए आगे 26 होती है, पीछे 28 होती है। लेकिन जब टायर पहली दफ़ा उसमें हवा जाती है तो किनारे ऊपर चढ़ाने के लिए उसमें 40-50 तक हवा भरनी पड़ती है, ताकि किनारे रिम के ऊपर अच्छी तरह चढ़ जाए। इस वजह से थोड़ी सी मैं ज़्यादा भर रहा हूँ, 30 या 32 रखूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते हुए कर लूँगा। मैं इसको जैसे ही ऑफ करूँगा थोड़ी सी गेज नीचे जाएगी, ये तकरीबन 30-29 के करीब आ गई है, मैं 32 के करीब इसको लेके जाऊँगा। उसके बाद टायर की फिटिंग शिटिंग, शील्डें वगैरह ये देख लें सारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। जब गाड़ी चलेगी तो इसकी सारी डिस्क साफ़ हो जाएगी, सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा रेड रह जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और उसके अलावा ये कप्स मैंने लगाए हैं, इनको अभी अंदर वाली साइड से पक्का करना है। मैंने सिलिकॉन लगा के इसको फिट कर दिया। अब सिलिकॉन इस सफाई से लगाइए कि यहाँ किनारों से बाहर नहीं आई है, अंदर अंदर रहनी चाहिए, सूख गई हुई है। अब इसको उल्टा करके जैसे कि इसको उठाया, अब इस साइड से जो है ना इसके अंदर सेल्फ की फिलिंग होगी यहाँ से पूरी।